नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का इस पवित्र सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिवादन करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं। आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है और परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उनकी महिमा में जीवन जिए। यह केवल एक साधारण सुबह नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा और दया का प्रमाण है कि हम आज यहाँ जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और उनकी उपस्थिति में आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्षण को महसूस करें, इस पल की पवित्रता को अनुभव करें और अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए खोल दें। आज मैं परमेश्वर के सामने अत्यंत कृतज्ञता के साथ खड़ा हूं, क्योंकि उन्होंने हमें एक और दिन प्रदान किया है। कितने लोग कल रात सो गए और आज सुबह नहीं उठे, लेकिन हम यहाँ हैं। ये परमेश्वर की असीम कृपा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें रात भर सुरक्षित रखा, हमारी रक्षा की, हमारे परिवारों की देखभाल की और हमें एक नई सुबह देखने का अवसर दिया। हम इस बात के लिए आभारी हैं कि हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, चलने के लिए पैर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास परमेश्वर की आराधना करने के लिए जीवन है। प्रत्येक सांस जो हम लेते हैं वह परमेश्वर का उपहार है और हमें इस उपहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज मैं गहराई से अनुभव कर रहा हूं कि जीवन कितना मूल्यवान है और कैसे प्रत्येक दिन परमेश्वर की दया का एक नया अध्याय है। आज हम एक अद्भुत और शक्तिशाली विषय पर बात करने जा रहे हैं, चमत्कार और समृद्धि। यह केवल भौतिक समृद्धि की बात नहीं है, बल्कि यह आत्मिक, भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय समृद्धि की बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर क्षेत्र में समृद्ध हों। वे चाहते हैं कि हमारा जीवन चमत्कारों से भरा हो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में कैसे कैसे चमत्कार हुए। मूसा ने लाल समुद्र को विभाजित होते देखा, एलियाह ने आग को स्वर्ग से उतरते देखा, दानियेल को शेरों की मान में सुरक्षित रखा गया और प्रेरितों ने अनगिनत चमत्कार किए। ये सब कुछ हमें यह सिखाने के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर आज भी वही हैं और वे आज भी चमत्कार करते हैं। आज की इस प्रार्थना में हम परमेश्वर से चमत्कारों और समृद्धि के लिए विनती करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उत्तर देंगे। आज की हमारी आधारशिला का पवित्र वचन यिर्मयाह 19:11 में लिखा है, जहां परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह वचन कितना शक्तिशाली है। इस वचन में परमेश्वर स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं कि उनकी हमारे जीवन के लिए योजनाएं अच्छी हैं। वे हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि वे हमें समृद्धि देना चाहते हैं। वे हमें एक आशा और भविष्य देना चाहते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भलाई की है। वे हमें एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। जब हम इस वचन को अपने हृदय में धारण करते हैं तो यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वे हमारी देखभाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस समय एक काम करें। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर आज सुबह आपसे बात कर रहे हैं, तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में आमीन लिखें। अपने विश्वास को साझा करें, अपनी गवाही को साझा करें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग हिलता है। जब हम एक साथ विश्वास करते हैं तो परमेश्वर महान काम करते हैं। मत्ती 18:20 में यीशु ने कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज हम केवल 2 या 3 नहीं हैं, बल्कि हम हजारों हैं जो एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु हमारे बीच में है। वे हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और वे हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं।
अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें। यह प्रार्थना का समय है, यह परमेश्वर के साथ अंतरंग संवाद का समय है। चाहे आप कहीं भी हों, अपने घर में, कार्यालय में, रास्ते में, यह समय परमेश्वर के साथ जुड़ने का है। चलिए अब प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, हम आज सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में नम्रता के साथ आते हैं। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और हम आपकी स्तुति करते हैं। आप महान हैं, आप पवित्र हैं और आप सभी प्रशंसा के योग्य हैं। हम आपके सिंहासन के सामने झुकते हैं और आपको अपने जीवन का राजा स्वीकार करते हैं। पिता, हम अपने मुंह को आपकी स्तुति से भरते हैं और अपने हृदय को आपकी आराधना से भरते हैं। आप अद्भुत हैं और आपकी महिमा पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। प्रभु, हम आज सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा। जब हम सो रहे थे तब भी आप जाग रहे थे और हमारी रक्षा कर रहे थे। आपने हमारे घरों पर अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया। आपने हमारे परिवारों की देखभाल की और आपने हमें किसी भी बुराई से बचाया। प्रभु, यह केवल आपकी कृपा है कि हम आज यहाँ हैं। हम अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम अपने परिवारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें बहुत अधिक दिया है और हम इसके लिए अत्यंत आभारी हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक अच्छा उपहार और प्रत्येक सिद्ध वरदान ऊपर से है, आपकी ओर से है। पिता, हम आपकी उपस्थिति को इस समय महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि आप यहाँ हैं, हमारे साथ हैं। भजन संहिता 6:1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रभु, आप हमारी शरण हैं, आप हमारी शक्ति हैं। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो आप हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम डरते हैं तो आप हमें साहस देते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो आप हमारे साथ होते हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदयों में वास करें, हमारे विचारों को नियंत्रित करें और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करें। पवित्र आत्मा, कृपया आज हम पर उतरें और हमें भर दें। हम आपकी उपस्थिति के भूखे हैं, हम आपकी शक्ति के प्यासे हैं। अब प्रभु, मैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने लाता हूं, चमत्कार और समृद्धि। पिता, आपका वचन कहता है कि आप वही हैं जो कल और आज और युगानुयुग एक से है। आप बदलते नहीं हैं। जिस प्रकार आपने प्राचीन समय में चमत्कार किए, उसी प्रकार आप आज भी चमत्कार करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। यह वचन हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें आश्वासन देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पिता, आज मैं अपनी मानवीय सीमाओं को स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि अपनी शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कमजोर हूं, मैं सीमित हूं और कई बार मैं असहाय महसूस करता हूं। जीवन में कई ऐसी चुनौतियां आती हैं जो मुझसे बड़ी होती हैं। कई बार मैं ऐसी परिस्थितियों का सामना करता हूं जो मुझे भारी लगती है। प्रभु, मैं अपनी कमजोरियों को आपके सामने रखता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जब मैं आप पर भरोसा करता हूं, जब मैं आप में विश्वास करता हूं, तो सब कुछ संभव हो जाता है। फिलिपियों 4:13 में प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है, उस मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह मेरा विश्वास है, यह मेरा अंगीकार है। प्रभु, मैं आज आपसे चमत्कारों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन में अलौकिक रूप से हस्तक्षेप करें। पिता, जहां डॉक्टरों ने हार मान ली है, वहां आप चंगाई दें। जहां वित्तीय स्थिति निराशाजनक दिखती है, वहां आप प्रावधान करें। जहां रिश्ते टूट गए हैं, वहां आप पुनर्स्थापना लाएं। जहां दरवाजे बंद हो गए हैं, वहां आप नए दरवाजे खोलें। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप असंभव को संभव बना सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप
मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार करें जो केवल आप ही कर सकते हैं, जिससे सभी लोग जान जाएं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पिता, आप जानते हैं कि कितने लोग आज कर्ज में डूबे हुए हैं, कितने लोग अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, कितने लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारे प्रदाता हैं। भजन संहिता 23:1 में दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु, मैं इस वचन का दावा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन सभी लोगों के लिए प्रावधान करें जो जरूरत में हैं। खिड़कियों को खोलें और आशीर्वाद बरसाएं, नई नौकरियां प्रदान करें, नए अवसर लाएं और उनके वित्त में वृद्धि करें। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु, आप महान चंगा करने वाले हैं। निर्गमन 15:26 में आपने कहा, मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। प्रभु, यह आपका नाम है, यह आपकी प्रकृति है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कैंसर को दूर करें, मधुमेह को ठीक करें, हृदय रोगों को चंगा करें और हर प्रकार की बीमारी को शरीर से बाहर निकालें। आपने यीशु के क्रूस पर हमारी चंगाई का मूल्य चुकाया है। यशायाह 3:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु, मैं इस वचन को अपने और अपने परिवार के लिए दावा करता हूं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो टूटे हुए रिश्तों से पीड़ित हैं। प्रभु, कितने परिवार आज बिखर गए हैं, कितने विवाह टूट रहे हैं, कितने माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है। पिता, आप संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परिवारों को फिर से एकजुट करें। जहां क्रोध है वहां प्रेम लाएं, जहां नफरत है वहां क्षमा लाएं, जहां विभाजन है वहां एकता लाएं। प्रभु, परिवार आपकी योजना है और मैं विश्वास करता हूं कि आप परिवारों को बचा सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में है। प्रभु, कितने युवा आज बेरोजगार हैं, कितने लोग महीनों और यहां तक कि वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। पिता, आप दरवाजे खोलने वाले परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य 3:8 में आपने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप रोजगार के नए दरवाजे खोलें, अच्छे अवसर प्रदान करें और उन्हें ऐसे काम दें जहां वे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकें और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो आध्यात्मिक युद्ध का सामना कर रहे हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा संघर्ष मांस और खून से नहीं है, बल्कि प्रधानों, अधिकारों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आपने हमें शत्रु पर अधिकार दिया है। लूका 10:19 में यीशु ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। प्रभु, मैं शैतान और उसके सभी कार्यों को यीशु के नाम पर बांधता हूं। मैं हर बुरी आत्मा को दूर भगाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हम पर यीशु का खून है और कोई भी शत्रु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब मैं मत्ती 6:33 को याद करता हूं, जहां यीशु ने कहा, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, ये हमारी प्राथमिकता है, पहले आपके राज्य को खोजना। हम जानते हैं कि जब हम आपको प्राथमिकता देते हैं तो आप हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैं आज परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में प्राथमिकता देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उनकी धार्मिकता का अनुसरण करूंगा, उनके वचन का पालन करूंगा और उनकी इच्छा को पूरा करूंगा। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा।
ये कितना शक्तिशाली वादा है। परमेश्वर कहते हैं कि वे हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे और वे अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेंगे। उनके पास कमी नहीं है, उनके भंडार असीमित हैं। प्रभु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं और इसे अपने जीवन के लिए दावा करता हूं। 2 कुरिन्थियों 9:8 कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत रहे। प्रभु, मैं इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं, बल्कि दूसरों को भी आशीर्वाद दे सकूं। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सब भांति की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर, तब तेरी बखरियां अन्न से भर दी जाएंगी और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमंडता रहेगा। प्रभु, मैं आपको अपनी आय का पहला फल देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं दशमांश देने की प्रतिज्ञा करता हूं और मैं उदारता से देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं जानता हूं कि जब मैं देता हूं तो आप मुझे वापस देते हैं और आप उदारता से देते हैं। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु, यह आपकी इच्छा है कि हमारा जीवन प्रचुर हो। आप चाहते हैं कि हम आशीर्षित हों, समृद्ध हों और पूर्ण हों। मैं इस प्रचुर जीवन को अपने लिए दावा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की समृद्धि में चलूंगा और मैं हर क्षेत्र में प्रचुरता का अनुभव करूंगा। अब प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए विस्तार से प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, परिवार आपका सबसे बड़ा उपहार है। आपने हमें प्रियजनों से घिरने का आशीर्वाद दिया है और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। मैं अपने पति या पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हमारे विवाह को आशीर्षित करें, प्रेम, सम्मान और समझ को बढ़ाएं। हमें एक दूसरे की सेवा करने में मदद करें, जैसे आपने कलीसिया की सेवा की। जहां गलतफहमियां हैं वहां स्पष्टता लाएं, जहां आहत भावनाएं हैं वहां चंगाई लाएं। हमारे विवाह को मजबूत करें और इसे शत्रु के हमलों से बचाएं। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, वे आपकी विरासत है, आपका उपहार है। नीति वचन 22:6 कहता है, बालक का पालन पोषण उसी मार्ग की शिक्षा के अनुसार कर जिसमें उसको चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रभु, मुझे मेरे बच्चों को धार्मिकता में पालने में मदद करें। उन्हें आपसे प्रेम करने और आपकी सेवा करने की शिक्षा दें। उनकी रक्षा करें, उनका मार्गदर्शन करें और उनके जीवन में अपनी योजना को पूरा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आपको जानें, आपसे प्रेम करें और अपने पूरे जीवन में आपकी सेवा करें। उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनकी बुद्धि में वृद्धि करें और उन्हें अच्छे दोस्त दें जो उन्हें आपके करीब लाएंगे। मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, जो लोग मेरे जीवन में हैं उनके लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला और मुझे प्यार दिया। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें लंबी आयु दें, उन्हें मजबूती दें और उनकी देखभाल करें। निर्गमन 20:12 कहता है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रभु, मैं अपने माता पिता का सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें। जिनके माता पिता नहीं रहे, प्रभु, उन्हें सांत्वना दें और उनके दिलों को चंगा करें। मैं अपने भाई बहनों, चाचा चाची, दादा दादी और परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हम सभी को एकता में बांधें, हमारे बीच प्रेम को मजबूत करें। जहां संघर्ष है वहां शांति लाएं, जहां नफरत है वहां क्षमा लाएं। हमारे परिवार को आपके प्रकाश का एक स्तंभ बनाएं, ऐसा परिवार जो आपकी सेवा करता है और आपकी महिमा करता है। अब प्रभु, मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, हमारे शरीर आपके मंदिर हैं और हम चाहते हैं कि वे स्वस्थ हों।
मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बीमारियों को दूर करें। जो लोग दर्द से पीड़ित हैं उन्हें राहत दें। जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें चंगाई दें। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, अस्थमा, इन सभी रोगों को यीशु के नाम पर दूर करें। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे शरीर यीशु के नाम में चंगे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि हम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं और पूर्ण स्वास्थ्य में चल रहे हैं। मैं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, कितने लोग आज अवसाद से पीड़ित हैं, चिंता से जूझ रहे हैं, भय से ग्रस्त हैं। पिता, आप शांति के परमेश्वर हैं। यशायाह 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति के साथ अपने वश में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु, अपनी शांति दें जो सब समझ से परे है। चिंता को दूर करें, भय को हटाएं और आनंद को बहाल करें। जो लोग आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं उन्हें जीवन का एक नया कारण दें। उन्हें दिखाएं कि वे मूल्यवान हैं, प्रिय हैं और एक उद्देश्य के साथ यहाँ हैं। प्रभु, मैं मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग आज व्यसनों के बंधन में हैं, शराब, नशीली दवाओं, पोर्नोग्राफी, जुआ। प्रभु, आप जंजीरों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। यूहन्ना 8:36 में यीशु ने कहा, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को उनके व्यसनों से मुक्त करें। उन्हें शक्ति दें नहीं कहने की, साहस दें बदलने का और समर्थन दें चंगाई की यात्रा पर चलने का। प्रत्येक बंधन को तोड़ दें, प्रत्येक जंजीर को नष्ट करें और लोगों को सच्ची स्वतंत्रता दें। अब मैं विशिष्ट स्थितियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, जो लोग कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके लिए न्याय और पक्ष लाएं। भजन संहिता 27:6 कहता है, और वह तेरे धर्म को ज्योति की नाई और तेरे न्याय को दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। प्रभु, उन लोगों के साथ खड़े रहें जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। जो निर्दोष हैं उन्हें बरी करें, जो दोषी हैं उन्हें पश्चाताप और परिवर्तन लाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु, जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें ज्ञान दें, उनके व्यवसायों को समृद्ध करें, नए ग्राहक लाएं और अवसरों के दरवाजे खोलें। उन लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं सफलता लाएं। उन लोगों के लिए जो शुरू कर रहे हैं मार्गदर्शन और प्रावधान दें। मैं छात्रों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को समझ दें, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद करें, उन्हें याद रखने में मदद करें और उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करें। जो लोग अपने करियर के बारे में निर्णय ले रहे हैं उन्हें स्पष्ट दिशा दें। नीति वचन 2:6 कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ उसी के मुख से निकलते हैं। प्रभु, अपनी बुद्धि और समझ दें। अब मैं हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, हमारे देश को आशीर्वाद दें, हमारे नेताओं को ज्ञान दें। 1 तीमुथियुस 2:1-2 कहता है, सबसे पहले मैं यह समझाता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, कि हम सारी भक्ति और गंभीरता के साथ चैन और शांति से जीवन बिताएं। प्रभु, मैं अपने राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें बुद्धि दें कि वे सही निर्णय लें, उन्हें ईमानदारी और अखंडता दें, भ्रष्टाचार को समाप्त करें और न्याय को स्थापित करें। मैं शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, जहां युद्ध है वहां शांति लाएं, जहां संघर्ष है वहां समाधान लाएं, जहां हिंसा है वहां प्रेम लाएं। दुनिया में इतनी अशांति है, लेकिन आप शांति के राजकुमार हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी शांति पूरी पृथ्वी पर फैले। मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, अपने लोगों को मजबूत करें, पासवानों और नेताओं को ज्ञान और शक्ति दें, कलीसिया में एकता लाएं, विभाजन को दूर करें और प्रेम को बढ़ाएं। प्रेरितों के काम 2:46-47 में शुरुआती कलीसिया के बारे में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे।
और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु इसी तरह की एकता और शक्ति आज की कलीसिया में लाएं। मैं खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु कितने लोग आज भी आपको नहीं जानते हैं, वे अंधकार में भटक रहे हैं, उद्देश्य की तलाश में हैं, अर्थ की खोज में हैं। लूका 19:10 में यीशु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप खोए हुए लोगों तक पहुंचे, उन्हें उद्धार दें, उन्हें बदलें और उन्हें अपना बनाएं। हमें साहस दें कि हम सुसमाचार साझा करें और लोगों के दिलों को तैयार करें कि वे ग्रहण करें। मैं इस चैनल के समुदाय के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और उनके जीवन में चमत्कार करे, उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें मजबूत करे और उन्हें विश्वास में बढ़ाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह चैनल आशीर्वाद का स्रोत बना रहे, कि यह लोगों को आपके करीब लाए और कि यह आपकी महिमा करे। अब प्रभु मैं व्यावहारिक प्रावधान के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता आप हमारे प्रदाता हैं। भजन संहिता 37:25 में दाऊद ने कहा, मैं जवान था अब बूढ़ा हो गया हूं, परंतु मैंने धर्मी को त्यागा हुआ या उसके वंश को भीख मांगता कभी नहीं देखा। प्रभु यह आपका वादा है कि आप अपने लोगों का पालन पोषण करते हैं। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं और इसे अपने जीवन के लिए दावा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करें। किराया, बिजली, भोजन, कपड़े, शिक्षा, प्रत्येक आवश्यकता के लिए प्रावधान करें। मैं नौकरी और रोजगार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। प्रभु जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नई नौकरियां खोलें। जो लोग अपनी वर्तमान नौकरियों से संतुष्ट नहीं हैं उन्हें बेहतर अवसर दें। जो लोग पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति दें। नीति वचन 22:29 कहता है, क्या तू किसी को अपने काम में निपुण देखता है? वह राजाओं की सेवा में खड़ा रहेगा, वह छोटे लोगों की सेवा में न खड़ा होगा। प्रभु हमें हमारे काम में उत्कृष्ट बनाएं, हमें कौशल दें, ज्ञान दें और हमें पसंद करने योग्य बनाएं। हमारे नियोक्ताओं की नजर में हम पर कृपा डालें और हमें अवसरों के लिए खोलें। मैं व्यावसायिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं उनके व्यवसायों को बढ़ाएं, बिक्री बढ़ाएं, मुनाफा बढ़ाएं और नए अवसर लाएं। व्यतीत 8:18 में लिखा है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि धन प्राप्त करने की शक्ति वही तुझे देता है। प्रभु आपने ही हमें धन प्राप्त करने की क्षमता दी है। हमें ज्ञान दें कि हम अच्छे निर्णय लें, बुद्धि दें कि हम सही निवेश करें और समझ दें कि हम अपने वित्त का प्रबंधन करें। मैं वित्तीय ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु हम में से कई लोग वित्तीय मामलों में संघर्ष करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कमी है। याकूब 1:5 कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु मैं आपसे वित्तीय ज्ञान मांगता हूं। मुझे सिखाएं कि मैं अपने पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करूं। मुझे बचत करना सिखाएं, निवेश करना सिखाएं और बजट बनाना सिखाएं। मुझे कर्ज से बाहर निकलने में मदद करें और मुझे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। मैं उदारता के दिल के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं केवल प्राप्त करूं, बल्कि मैं देना भी चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 9:7 कहता है, हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रभु मुझे एक उदार दिल दे, मुझे खुशी से देने में मदद करे। मुझे अपने चर्च को देने में, गरीबों की मदद करने में और जरूरतमंदों का समर्थन करने में खुशी हो। अब मैं शक्तिशाली घोषणाएं करना चाहता हूं। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये विश्वास की घोषणाएं हैं। मैं घोषणा करता हूं कि आज का दिन धन्य दिन है। यह प्रभु द्वारा बनाया गया दिन है और मैं इसमें आनंदित और प्रसन्न रहूंगा।
भजन संहिता 118-124 कहता है, यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मग्न और आनंदित होंगे। मैं घोषणा करता हूं कि आज अच्छी चीजें होंगी, कि परमेश्वर की कृपा मुझ पर रहेगी और कि मैं हर काम में सफल होऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। 1 यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हैं भी। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्वर्ग के राजा का बच्चा हूं। मैं राजकीय पुरोहितों का वंश हूं, मैं पवित्र राष्ट्र का हिस्सा हूं। 1 पतरस 2:9 घोषणा करता है कि हम चुना हुआ वंश और राजकीय याजक वर्ग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अधिक से अधिक विजेता हूं। रोमियो 8:37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं विजेता हूं। चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, मैं उन पर विजय पाऊंगा। चाहे कितने भी संघर्ष हों, मैं उनके माध्यम से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है,